हेलो दोस्तों, दिस इज़ योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अड्डा 24/7। तो यार आरसीएफएल का फॉर्म आया था। आई होप मतलब आप लोगों ने देखा होगा और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि सर इसका पैटर्न क्या है। सर हम अगर एग्ज़ाम देना भी चाहें, हालांकि वैकेंसीज कम है, बट सर क्या पैटर्न है, हम किस तरीके से इसके एग्ज़ाम में अगर प्रिपरेशन करना चाहें तो कैसे प्रिपेयर करें। तो आज का जो वीडियो है वो इसीलिए है कि मैं आपको जस्ट इसमें डिस्कस कर दूं कि हाँ किस टाइप का एग्ज़ाम जो है वो आरसीएफएल लेता है। ठीक है, वैसे तो आपको आइडिया होगा, नहीं है तो आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। और अदरवाइज आप अड्डा 24/7 को डायरेक्टली गूगल पे जाके, वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे भी आप अपने इसके बारे में जस्ट सर्च कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको कुछ शो कर देता हूँ। अगर हम इसके एडवर्टाइजमेंट पे जाएं तो यू कैन जस्ट चेक द एडवर्टाइजमेंट ओवर एयर। इन्होंने यहाँ से जो दे रखा है दैट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट बोला है दैट इज 80% राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एंड 20% उन्होंने यहाँ से पर्सनल इंटरव्यू को दिया है। तो टोटल 80% आपका रिटन है, मतलब रिटन एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि जो भी आप रिटन एग्जाम देंगे वो कहीं ना कहीं से आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 20% है, दैट विल डिपेंड कि आपका रिटन कितना अच्छा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इस 80% में आप चाहें तो यहाँ से अड्डा 24/7 पे जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ से जस्ट देखना होगा कि सर पूछा क्या क्या जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा जस्ट आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या पूछा जाता है। ये देखिए वैकेंसीज हैं, ये आपकी वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल की 4 वैकेंसी है, केमिकल 4 और सिविल की 3 वैकेंसीज हैं। तो आप यहाँ से जस्ट देखेंगे तो ये आपके सामने है कुछ इस टाइप से। जनरल डिसिप्लिन आपका जो, लेट आप मैकेनिकल से हैं तो आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल ड्यूरेशन जो रहती है वो 90 मिनट की रहेगी और 50 क्वेश्चन में आपका इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, ये 4 चीजें रहने वाली। ठीक है, मतलब अगर इन केस आपका ये वीक है तो आप इसमें कवर कर लेना, इसमें कवर कर लेना, इसमें कवर कर लेना, लेकिन हाँ एटलीस्ट मतलब 3 आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि ये 2 सेक्शन में डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों सेक्शन का अलग अलग कट ऑफ ले लिया है ना। वैसे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अलग अलग कट ऑफ लेना, बट फिर भी हमें अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी चीजें देखनी है। ये आपके जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 50 मार्क्स अगर हम जस्ट देखें, टोटल 100 क्वेश्चन हैं और 90 मिनट्स में करने, तो मतलब लेस देन 1 मिनट मिल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं से आपको बहुत जल्दी करने होंगे, तो मतलब क्वेश्चन आसान भी आने वाले हैं। ठीक है, सो ये 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट्स में करने हैं। जो भी है मैनेजमेंट ट्रेन कैंडिडेट विल बी कॉल्ड अपन। इसके बाद आपका जब सिलेक्शन होगा तो अगर रिटर्न में आपका हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू आपका 20% वेटेज रखता है। ठीक है, तो दोज हु वांट्स, जिनको लगता है वो अभी से अपना टेक्निकल जो है उस पर जितना फोकस कर रहे हैं, आप नॉन टेक पे भी उतना ही फोकस करिए। आपके पास जनरल इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है ना। आप रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल ले लीजिए, जनरल नॉलेज के लिए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, लूसेंट पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, है ना। इंग्लिश के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाना शुरू कर दीजिए। अल्टीमेटली अगर आपको करना है तो आप इसमें लग जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्म तो ओपन हो ही चुके हैं और फॉर्म ओपन होने के साथ साथ आपको जस्ट इसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, दोज हु वांट, जिनको लगता है कि हाँ सर मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, या मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या मैं गेट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो आप अड्डा 24/7 से गेट या PSU की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, आपको यहाँ से अड्डा 24/7 सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये सारे के सारे ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं, जिसमें गेट एंड ESE पे क्लिक करना है। आपको जैसे गेट एंड ESE पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारा अवेलेबल आ जाएगा। ये 2024 के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जिस किसी आपके किसी फ्रेंड को लगता है या आपके जूनियर्स को लगता है तो उनको आप बता सकते हैं कि बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 सितंबर। तो दोज हु वांट, जिनको लगता है कि हाँ सर करना है, वो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, है ना। और नीचे अगर हम जाते जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज, इन केस आपको चाहिए तो आप यहाँ से व्यू ऑल कर सकते हैं। व्यू ऑल में आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। ठीक है, जो भी किसी को रिकॉर्डेड लेना है
तो रिकॉर्डेड ले सकता है, किसी को कोई सब्जेक्ट वाइज लेना है तो सब्जेक्ट वाइज ले सकता है। किसी भी कोर्स को आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इन केस जब आप परचेज करने जाएंगे तो आपको कोर्स की पूरी डिटेल आपके सामने मिल जाएगी, सारी की सारी, ठीक है। कितने घंटे का कोर्स है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, कौन कौन आपको पढ़ाएगा। और अगर आपको यहाँ से इसको लेना है तो यू कैन जस्ट, जैसे ऑब्वियसली ऑफर चेक करते हैं तो आप इसमें ऑफर भी चेक कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड Y497। जैसे आप इस कोड को लगाएंगे, आप अप्लाई करेंगे, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया वैसे ही सिंपल है। आपको कोड Y497 लगाना है, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड दिस इज व्हाट, जो मैं आपको यहाँ से बता रहा था, ये आपका यहाँ से नोटिफिकेशन आया था। और ये जो आपका यहाँ से टेस्ट के लिए जो आपका एक डिटेल चाहिए कि सर क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि बस ये पढ़ना है। और सिलेबस इनका कुछ नहीं होता है, कुछ भी स्पेशल सिलेबस नहीं, टेक्निकल जो भी है वो आपका सिलेबस है। आप जो भी पढ़ते हो गेट का सिलेबस वही सिलेबस है। नॉन टेक में जनरल इंग्लिश, आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इनके बेसिक टॉपिक्स रहते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड के आपके बेसिक टॉपिक्स, और इंग्लिश वाले में आप एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर लगा लो, है ना। जनरल नॉलेज के लिए आप लूसेंट पब्लिकेशन की बुक पढ़ लो और उससे आपका जो भी काम है वो बहुत आसान हो जाएगा करने में। तो ट्राई कि अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म की कॉस्ट भी 1000 रुपीज़ है और सीट बहुत कम है, तो अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो ट्राई करिए कि आपका सिलेक्शन हो। एंड आई विश कि अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए फिर अभी हम लोग यहाँ से लीव करते हैं, और आई होप मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए तो यू कैन जस्ट कमेंट, और वट एवर जो भी नीडेड होगा वो मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके, थैंक यू। तो ये वाला हमारा आज का जो वीडियो था वो ऑब्वियसली एग्जाम पैटर्न एनालिसिस पे था, और पैटर्न आई थिंक यू आर क्लियर। टेक्निकल आना है, फिर जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड और जीके एंड इंग्लिश, ये 4-5 पार्ट है, ठीक है। और सबका सब कुछ टोटल 100 क्वेश्चन आने 90 मिनट्स में होने। चलो, थैंक यू।